वो आदमी 3 दिन और 3 रात से रेगिस्तान में फंसा हुआ था। एक सीरियल किलर लगातार उसका पीछा कर रहा था। जिंदा रहने के लिए उसे भागते रहना था। आखिर में थक कर वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने खुद को एक नर्स के घर पर पाया। उसके कपड़े गायब थे। जब 2 बुजुर्ग लोग आए तब उसे पता चला कि उन्होंने उसे बचा लिया है। दा जुआंग ने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चला गया। नर्स ने सिर्फ मेहमान नवाज थी, बल्कि उसके लिए एक बढ़िया खाना भी तैयार किया था और बाद में उसे पास के शहर ले जाने का इरादा था। दा जुआंग को लगा कि वह आखिरकार सुरक्षित है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हत्यारे की आवाज फिर से बगल से आई। दा जुआंग ये सुनकर तुरंत घबरा गया। चो फू को जब पता चला कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसने तुरंत उसे दिलासा दिया और कहा कि घबराओ मत। फिर उसने अपनी शिकार वाली राइफल उठाई, दरवाजे पर गया और बिना कुछ कहे हत्यारे को डराकर भगा दिया। किलियाओ कमरे में वापस आ गया। गोली चलने पर उसकी पत्नी देखने के लिए दौड़ी और जो उसने देखा उससे वह बहुत डर गई। दा जुआंग ने भागने का मौका लिया, लेकिन सांग ब्याओ उसे जाने नहीं देना चाहता था। जब दा जुआंग पूरी तरह थक गया तो उसने घोड़े पर सवार होकर उसे पकड़ा और एक ही मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब दा जुआंग फिर से उठा तो उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे। फिर सांग ब्याओ ने एक चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर रख दिया और कहा कि वह एक गेम खेलना चाहता है। हर उस सवाल के लिए जिसका वह जवाब नहीं दे पाएगा वह उसकी एक उंगली काट देगा। सिर्फ 2 सवालों के बाद 2 उंगलियां पहले ही काट दी गई थी। दा जुआंग को एहसास हुआ कि वह किसी भी तरह से मरने वाला है, इसलिए उसने मौत से लड़ने का फैसला किया। सांग ब्याओ की लापरवाही का फायदा उठाते हुए उसने एक रिंच पकड़ा और उसे सांग ब्याओ के सिर पर दे मारा। सांग ब्याओ की लड़ने की ताकत खत्म होते देखकर वह मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सांग ब्याओ के जाल में फंस गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सांग ब्याओ उसके पीछे फिर से आ गया और दा जुआंग फिर से बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो वह सड़क पर था। उसके हाथ में एक नोट था। पता चला कि सांग ब्याओ को लगा कि दा जुआंग उसके पिछले शिकार से ज्यादा चालाक है, इसलिए उसने उसकी जान बख्शने का फैसला किया। हालांकि दा जुआंग कातिल के चंगुल से बच निकला था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर और बुरा बर्ताव सहना पड़ा। आखिर में वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहा और पुलिस ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया।